नमस्कार दोस्तों, खबर टीवी में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज राजनीति के बजाय क्रिकेट की बात करते हैं और जो आईपीएल चल रहा है उसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है मुंबई इंडियन की, क्योंकि एक प्रबल टीम थी और जिसके ओनर हैं नीता अंबानी। लेकिन लगातार 3 मैचों में आईपीएल में मुंबई इंडियन की हार ने जो सवाल खड़ा किए हैं उससे क्रिकेट प्रेमियों में निराशा है और बड़े ही कौतूहल के साथ देखा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या मैनेजमेंट में खराबी है या कप्तानी में या खिलाड़ियों का चयन ठीक से नहीं हुआ। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई है वो सबसे पहले रोहित शर्मा जो इसके कप्तान थे उसको ड्रॉप कर दिया गया और उसके जगह हार्दिक पांड्या को लिया गया। हार्दिक पांड्या जो लगातार गुजरात में भी हारे, हैदराबाद से हारे और आरआर से भी हार गए। 3 मैच हारने के बाद तो सवाल उठना लाजमी था, लेकिन उनके जो फैसले हुए ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड वो सबको चौंकाने वाले थे और मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने जिस तरह से अपने बॉलरों का इस्तेमाल किया, जिस तरह फील्डरों का इस्तेमाल किया, और सबसे बड़ा सवाल जो खुद रोहित शर्मा ने कहा है कि उनको जो फील्डिंग स्पेस दिया गया था वो भी कोई माकूल स्पेस नहीं था और उस पर भी सवाल खड़ा किए। लेकिन एक बहुत बड़ी टीम है मुंबई इंडियन के पास, जिसके पास संजय मांजरेकर, तेंदुलकर जैसे लोग हैं, अनुभवी खिलाड़ी जुड़े हुए हैं जो इसके लिए सलाह देते हैं और इसकी रणनीति बनाते हैं। हार्दिक पांड्या का चयन कोई साधारण चयन नहीं था, क्योंकि रोहित शर्मा आज कप्तानी से निकाल दिए गए या हटा दिए गए थे। चूँकि हार्दिक पांड्या ने गुजरात को रिप्रेजेंट किया है, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से उन्होंने गुजरात को ठीक ठाक चलाया है उस तरह शायद मुंबई इंडियन को चलाएंगे। नए खिलाड़ी हैं और आने वाले भविष्य में भी शायद एक नए खिलाड़ी की ज़रूरत थी आईपीएल को। लेकिन रोहित शर्मा को ड्रॉप करने से शायद उनके मनोबल को ठेस लगा, कहीं चोट तो लगी ही थी और ये खुलेआम कहा जा रहा था कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में नहीं बन रही है, दोनों में एक ग्रुपबाजी है और इस ग्रुप के वजह से ही हार्दिक पांड्या अलग थलग पड़े हुए हैं, रोहित शर्मा अलग हैं, जो उनके बैटिंग में भी शायद कहीं ना कहीं देखने को मिली। लेकिन जो हमारे बुमराह, जसप्रीत बुमराह इतने बड़े बॉलर हैं, उनका जो उपयोग सही ढंग से नहीं किया गया, उससे 3 मैच लगातार हारे। जैसे गुजरात, हैदराबाद और आरआर से हारने के बाद जो मुकाबला आने वाले दिनों में दिल्ली से होना है उसके बारे में भी बड़ी शक शुबा जाहिर किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मुंबई इंडियन को नए कप्तान के लिए जो मीटिंग करनी पड़ रही है, जो मंत्रणा हो रही है, उसमें रोहित शर्मा ने शायद बिल्कुल इनकार कर दिया है कि वो आगे कप्तानी करेंगे। उनकी अपनी व्यक्तिगत वजह हो सकती है, लेकिन हार्दिक पांड्या आज के तारीख में नज़र में किरकिरी बने हुए हैं। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव पे नज़रें जा रही है, लेकिन देखना है कि जो कल का मैच होगा उसमें कौन कप्तानी करता है और मुंबई इंडियन को फिर से आईपीएल में लौटने की तैयारी करता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी दोस्तों। तब तक आपसे आग्रह, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक धन्यवाद।